नमस्ते दोस्तों। आज हम डिस्कशन करना चाहेंगे सी प्लस प्लस वर्सेस जावा वर्सेस पाइथन में फंक्शन ओवरराइडिंग। तो पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन कवर करें कि ओवरराइडिंग होता क्या है। रीडिफाइनिंग पेरेंट क्लास फंक्शन इनसाइड इट्स चाइल्ड क्लास विद सेम सिग्नेचर। अब सेम सिग्नेचर का मतलब है मींस सेम नेम, रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? नॉर्मली यूज्ड टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में कॉलिंग child class function using parent class pointer। अब इसे सी प्लस में पॉइंटर कहेंगे, लेकिन बाकी जगहों पे हम कहेंगे रेफरेंस वेरिएबल। अब हमने डेफिनेशन तो कवर कर लिया, अब हम एक छोटा सा फिगर देखें कि हम किस तरह की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। तो अभी मैं बनाऊंगा क्लास पर्सन, जिसमें हम एक रखेंगे मेंबर नेम, कंस्ट्रक्टर डिजाइन करेंगे और शो फंक्शन में हम नेम को शो कर देंगे। हम पर्सन की मदद से बनाएंगे डॉक्टर, जिसमें रखेंगे क्वालिफिकेशन और कंस्ट्रक्टर। अब साथ साथ शो फंक्शन, तो शो फंक्शन में नेम भी शो करेगा और क्वालिफिकेशन भी। अब देख सकते हैं यहाँ पे पेरेंट में भी शो है, चाइल्ड में भी शो है। तो हमने टेक्निकली यहाँ पे ओवरराइडिंग की है। मेन प्रोग्राम हम पर्सन का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे सर्किट, और सर्किट को शो करेंगे तो सिस्टम इस वाले शो को कॉल करेगा, क्योंकि सर्किट का टाइप पर्सन है। लेकिन जब हम मुन्ना पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मुन्ना क्योंकि डॉक्टर है, तो सिस्टम इस वाले शो को कॉल करेगा। तो सिस्टम अपने आप डिसाइड करेगा कि पेरेंट के शो के पास जाना है कि चाइल्ड के शो के पास। अब शुरुआत करते हैं प्रोग्रामिंग के साथ। तो पहले ही प्रोग्राम में बनाना चाहूंगा सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ। नाम मैं दे रहा हूँ फंक्शन ओवरराइडिंग डॉट सीपीपी। अब हमेशा की तरह हम यहाँ पे कोडिंग शुरू करते हैं। तो ये लाइंस तो हमेशा मैं लिखता ही हूँ। अब हमें बनाना है क्लास पर्सन। अब यहाँ पे बनाना चाहेंगे कुछ मेंबर्स, जैसे नेम, जिसकी साइज में रखना चाहता हूँ 20। अब यहाँ मैं डिफाइन करना चाहता हूँ कंस्ट्रक्टर। तो पहले भी डिफाइन कर रहा हूँ डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम बनाना चाहेंगे एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो हमने कहा पर्सन, और हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग भेज दिया। तो ये टेक्निकली पीसी है, यानी पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे हम कोडिंग करेंगे। हम लिखेंगे strcpy, क्योंकि स्ट्रिंग को हम डायरेक्टली असाइन नहीं कर पाएंगे। दिस इंडायरेक्शन साइन नेम, यानी हमारे जो क्लास का मेंबर नेम है वो पैरामीटर नेम के बराबर हो जाए। अब हमें बनाना है शो नाम का फंक्शन। तो हमने कहा वॉइड शो, जो कि हमें नेम शो करेगा। तो सी आउट नेम ऑफ पर्सन इक्वल टू, और हम शो करना चाहेंगे जो नेम हो। अब यहाँ पे 10 लगाना ऑप्शनल है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। अब हमने यहाँ पे सेमीकॉन लगा दिया। अब हम चाहे तो नेम ऑफ पर्सन ना शो करके सिंपली नेम लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे नेम कर देते हैं। चलिए अब हम डिस्कशन करना चाहेंगे अगले क्लास के बारे में, जो है डॉक्टर क्लास।
तो हमने कहा क्लास डॉक्टर। अब यहाँ पे इनहेरिटेंस करने के लिए लिखना पड़ता है कॉलिंग पब्लिक और फिर पेरेंट क्लास का नाम तो पर्सन। अब सिस्टम से हम करें कि यहाँ पे हमें एक मेंबर और चाहिए जो है क्वालिफिकेशन। अब हम जानते हैं कि हम यहाँ पे इनहेरिटेंस कर रहे हैं तो प्राइवेट यहाँ पे काम नहीं करेगा, हम इसे कर देते हैं प्रोटेक्टेड, जिससे कि चाइल्ड भी इसे एक्सेस कर पाए। तो प्रोटेक्टेड का मतलब है चाइल्ड भी इसे एक्सेस कर पाएगा। अब हम यहाँ पे भी अगर हम मान लीजिए कि डॉक्टर से फर्दर कुछ और बनाना चाहें तो यहाँ पे भी प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। तो हमने सिस्टम से कहा हमें एक और चीज यहाँ पे चाहिए, वो है क्वालिफिकेशन, जिसके हमने साइज दे दी 20। आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। अब हमने कहा डॉक्टर, ऐसे कहेंगे डू नथिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, लेकिन हम चाहते हैं कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी हम कॉल करें, तो ऐसा लिख सकते हैं डू नथिंग डीसी। ऑल्सो कॉल्स, ऑल्सो कॉलिंग डीसी ऑफ पेरेंट फर्स्ट। अब नहीं लिखते तो भी बाय डिफॉल्ट पेरेंट का डीसी कॉल होता है, तो अगर मैं इसे ऐसा भी लिखता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जब भी हम चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो बाय डिफॉल्ट पेरेंट का डीसी कॉल होता है। अब हमें यहाँ पे एक पीसी बनाना है, यानी पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो डॉक्टर में दो पैरामीटर चाहिए, हमें नेम भी चाहिए और साथ साथ हमें चाहिए क्वालिफिकेशन। अब हम यहाँ पे चाहे तो पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एंटरप्राइज कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कॉलन साइन लगा रहा हूँ, और सिस्टम से मैं कह रहा हूँ कि सिस्टम पहले पर्सन का कंस्ट्रक्टर कॉल हो जो हमसे नेम ले ले। तो टेक्निकली हम यहाँ पे कोड को रीयूज कर रहे हैं कि जो नेम प्रॉपर्टी वो पर्सन के पास चली जाए और जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे आ जाए। अब हमने कहा दिस का क्वालिफिकेशन इक्वल टू जो भी हमारे क्वालिफिकेशन नाम के वेरिएबल की वैल्यू हो। अब जिन लोगों को नहीं पता कि हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं, वो यहाँ पे रिपीटेड कोडिंग लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सेमीकोलन या कर्ली ब्रेसेस, तो कई लोग जो हैं फिर यहाँ से इसे रिपीट करते हैं। जैसे इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ, वो नेम को यहाँ पे फिर से स्पेसिफाई करते हैं। हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन तब हम कोड को रीयूज नहीं कर रहे हैं, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मेन ऑब्जेक्टिव है कि हम कोड को रीयूज कर पाए। अभी तो मैं बहुत ही छोटा प्रोग्राम बना रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है और अगर आप फिर से लिखते तो काफी कोडिंग आपको रिपीट करनी पड़ती। तो ऐसा ना करके बेहतर है कि हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लें। तो हमने सिस्टम से कहा कि सिस्टम आप पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करें, क्योंकि जब भी हम चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो पहले पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पास एग्जीक्यूशन होगा। अब हमें बनाना है शो नाम का फंक्शन। तो टेक्निकली यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फंक्शन रीडेफिनेशन, जिससे हम सिंपली कहते हैं ओवरराइड करना। अब ओवरराइडिंग का टेक्निकली मीनिंग होता है मास्किंग, क्योंकि हम पेरेंट के फंक्शन को मास्क कर रहे हैं। अब सिग्नेचर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने देखा ऊपर लिखा था क्या, वॉइस शो। तो हमें यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा वॉइस शो, यानी सिग्नेचर मैच होना चाहिए। अब हम यहाँ पे क्या करना चाहेंगे, हम चाहेंगे कि पहले नेम शो हो, तो हमने कहा पहले शो हो पर्सन का नेम, तो पर्सन का शो हमने कॉल कर लिया। तो कॉलिंग पेरेंट फंक्शन। अब हम चाहेंगे क्वालिफिकेशन शो हो, तो सी आउट और फिर हमने कहा क्वालिफिकेशन। अब आप चाहते तो फिर से नेम शो करवा सकते थे, लेकिन हम कोड को रीयूज करना चाहते हैं, हमने कहा क्वालिफिकेशन। अब हमें बनाना है मेन प्रोग्राम। अब हमने कहा पर्सन सर्किट। हालांकि आप नाम ऑब्जेक्ट का कुछ भी दे सकते हैं, मैंने कहा अरशद वारसी। तो टेक्निकली मैंने यहाँ पे पीसी कॉल कर लिया। अब ऐसे में बना लेता हूँ डॉक्टर मुन्ना।
अब जैसे मैंने यहाँ पे पास कर दिया संजय दत्त, और से हमने उसकी क्वालिफिकेशन कही एमबीबीएस। तो अगेन यहाँ पे मैंने पीसी को कॉल किया है। अब जरूरत है हमें फंक्शन को कॉल करने की। अब देखिए यहाँ पे कुछ टेक्निकली एरर्स हमें शो कर रहा है। हमने यहाँ पे सब कुछ प्रोटेक्टेड मोड में रखा है, तो टेक्निकली हमें यहाँ पे पब्लिक स्कोप लाना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक स्कोप आउटसाइड द क्लास भी एक्सेसिबल होता है। तो हमने यहाँ पे पब्लिक स्पेसिफाई कर दिया, तो अब हमें इश्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि सिस्टम हमें कह रहा है कि वो एक्सेसिबल नहीं है। अब हमें मैसेज पासिंग करनी है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, वाया ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या स्टैटिक बाइंडिंग। हमारा जो सी प्रोसेस कंपाइलर वो डेटा टाइप के बेसिस पे डिसाइड करेगा कि किसको कॉल करना है। तो जैसे हमने कहा सर्किट डॉट शो, तो सिस्टम को पता है कि मुझे पर्सन के शो को कॉल करना है, तो ये पर्सन के शो के पास जाएगा। लेकिन जब हम कहेंगे मुन्ना डॉट शो, तो ये जाएगा डॉक्टर के शो के पास, क्योंकि मुन्ना जो है वो एक डॉक्टर है। अब यहाँ पे क्योंकि इंटीजर मेन है, तो लास्ट में लिख सकते हैं रिटर्न जीरो। हालांकि ऑप्शनल रिटर्न जीरो लिखना ये सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। अब हम इस प्रोग्राम को रन करना चाहेंगे। अब हम देखिए आउटपुट हमें क्या मिल रहा है। सिस्टम पहले शो कर रहा है हमारे सर्किट को, तो नेम शो रहा है अर्शद वारसी। लेकिन जब हमने मुन्ना को शो किया तो दो इन्फॉर्मेशन शो हुई कि उसकी नेम है संजय दत्त और क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस। अब इसी में हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करना चाहेंगे, तो यहाँ पे मैं आरटीपी अचीव करना चाहता हूँ, अचीविंग आरटीपी यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जिससे हम डायनेमिक बाइंडिंग भी कहते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक पॉइंटर बनाना पड़ेगा पेरेंट का। तो हमने कहा पर्सन स्टार पी, इसे कहते हैं पेरेंट क्लास पॉइंटर। अब हम कह रहे हैं पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ सर्किट। हम सिस्टम से कह रहे हैं कि सिस्टम आप सर्किट को पॉइंट करें। अब यहाँ पे कोई इशू नहीं है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे भी पर्सन और राइट हैंड साइड पे भी पर्सन है। तो हमने कहा पी इंटरेक्शन साइन शो। यहाँ पे जो मैंने एरो लगाया है, इससे हम कहते हैं इंटरेक्शन ऑपरेटर। ये बिल्कुल सही काम करेगा। तो इसको हम सेव करते हैं और इसे रन करते हैं, क्योंकि पॉइंटर भी पर्सन का है और ऑब्जेक्ट भी पर्सन का ही है। तो अगर आप देखें तो सिस्टम हमें यहाँ पे फिर से अरशद वारसी शो कर रहा है। लेकिन दिक्कतें कब आएंगी, जब पेरेंट का हो पॉइंटर और चाइल्ड का हो ऑब्जेक्ट। तो जैसे अब मैं लिख रहा हूं p इक्वल टू एड्रेस ऑफ मुन्ना। अब यहाँ पे इशू आ जाएगा, सिंस राइट हैंड साइड इज ऑफ चाइल्ड क्लास, तो हमें यहाँ पे फिर से कॉल करना होगा शो। तो सी प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट सीटीपी यूज करता है, तो हमें यूज करना पड़ेगा वर्चुअल कीवर्ड। वी नीड टू यूज वर्चुअल कीवर्ड फॉर आरटीपी। कैसे यूज करेंगे अभी मैं करूंगा आप लोगों के लिए यूज फॉर आरटीपी। इसको हमने किया सेव और फिर से रन करते हैं। तो आप देखेंगे दोनों ही केसेस में केवल नेम शो होगा, क्वालिफिकेशन शो नहीं होगी। आप देखिए लास्ट में नेम शो रहा है संजय दत्त का, लेकिन क्वालिफिकेशन शो नहीं हो रही, क्योंकि सी प्रोसेस में ने सीटीपी अप्लाई किया है। तो हमें करना क्या होगा, जिस भी फंक्शन की रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करनी हो, उसके आगे सी प्रोसेस में हमें लगाना पड़ता है वर्चुअल कीवर्ड। तो यहाँ पे मैं सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे इस फंक्शन की आरटीपी करवानी है, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म करवानी है। इसको अब हम सेव करते हैं और इसे रन करते हैं। अब देखिए कैसा आउटपुट आता है। तो अगर आप देखें तो पहले अर्शद वारसी शो हुआ, फिर भी अर्शद वारसी, संजय दत्त क्वालिफिकेशन, संजय दत्त क्वालिफिकेशन। तो एक बार हमने सीटी पे अप्लाई किया था और एक बार आरटीपी।
तो हमने देखा कि कैसे हम सी प्लस प्लस में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कर सकते हैं और फंक्शन ओवरराइडिंग। अब यही प्रोग्राम मुझे बनाना है जावा में, तो फिर से मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। मैं नाम दे रहा हूँ फंक्शन ओवरराइडिंग डॉट जावा। अब हमेशा की तरह यहाँ पे पब्लिक क्लास बन गई है और यहाँ पे मैं मेन प्रोग्राम बना लेता हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि हमें दो क्लासेस और चाहिए, तो हमने कहा क्लास पर्सन। अब हमने कहा यहाँ पे प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, तो नेम स्ट्रिंग टाइप का है। अब हमें बनाना है कंस्ट्रक्टर, तो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर लिया और आगे मैं इसका स्कोप दे देता हूँ पब्लिक। अच्छा, फिर हमें चाहिए एक और कंस्ट्रक्टर, तो हमने कहा पब्लिक पर्सन स्ट्रिंग नेम। यहां लिखना पड़ेगा दिस डॉट नेम इक्वल टू नेम। तो जहां सी प्लस में हमें यूज करना पड़ता था इंटरेक्शन ऑपरेटर, यहां पे डॉट से काम चल जाता है। ओके, अब हमें बनाना एक शो फंक्शन, तो हमने कहा पब्लिक वॉइड शो। हालांकि नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब हम शो करना चाहेंगे नेम को, तो हमने कहा नेम और फिर जो भी नेम की वैल्यू हो। चलिए, तो ये हो गया आपका क्लास तैयार। अब हम फिर बनाने क्लास डॉक्टर। अब जब हम सी प्लस प्लस में कोडिंग करते थे तब हम कुछ ऐसा लिख रहे थे, लेकिन हमारे जावा में इंप्रूवमेंट किया गया है कि यहाँ पे आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं एक्सटेंड्स, जो कि ज्यादा मीनिंगफुल है कि जो डॉक्टर है वो पर्सन को एक्सटेंड कर रहा है। अब यहाँ मैंने प्राइवेट लिखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसे एक्सेस किया जा सके चाइल्ड में भी, तो मुझे इसे प्रोटेक्टेड करना होगा। चलिए, अब हम आगे की कोडिंग करते हैं। यहाँ पे हमने कहा प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग क्वालिफिकेशन। अब सवाल आता है कि इसे मैं प्रोटेक्टेड क्यों रख रहा हूँ, तो हो सकता है कि फ्यूचर में आप एक प्रोग्रामिंग करें क्लास डेंटिस्ट। अब हम जानते हैं कि डेंटिस्ट एक तरह का डॉक्टर है, तो हम चाहते हैं कि डेंटिस्ट में भी इस प्रॉपर्टी को एक्सेस किया जा सके। इस कारण से इसे मैं प्रोटेक्टेड रख रहा हूँ। अगर आप फ्यूचर में डेंटिस्ट नहीं बनाना चाहते तो आप इसे प्राइवेट भी रख सकते हैं। हाली फिलहाल इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और यहाँ हम डिफाइन कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर। तो हमने कहा पब्लिक डॉक्टर और हमने यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए, तो हमेशा की तरह ये कहलाएगा डू नथिंग डीसी। अब हम एक और कंस्ट्रक्टर बनाना चाहेंगे पब्लिक डॉक्टर, जो हमसे दो पैरामीटर लेगा नेम और क्वालिफिकेशन। अब क्योंकि हमारे पैरामीटर्स का नाम और मेंबर्स का नाम सेम, तो हमें दिस लगाना पड़ेगा। तो दिस डॉट क्वालिफिकेशन इक्वल टू जो भी क्वालिफिकेशन की वैल्यू हो। लेकिन दोस्तों, नेम हम ऐसे सेट नहीं करेंगे, बल्कि हमारे जावा में सुपर कीवर्ड है जिसकी मदद से हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हैं। कॉल टू पेरेंट कंस्ट्रक्टर, और ये हमेशा पहला स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पेरेंट कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होता है, बाद में फिर चाइल्ड के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब हम यहाँ पे ओवरराइडिंग करना है, फंक्शन ओवरराइडिंग। अब जावा में कंसेप्ट है एनोटेशंस का, तो यहाँ पे एक एनोटेशन है ओवरराइड। हमारे जावा कंपाइलर को ये इन्फॉर्म करने के लिए अभी हम जो फंक्शन बना रहे हैं टेक्निकली हम उसे ओवरराइड करना चाहते हैं। हालांकि आप ये एनोटेशन नहीं देंगे तो भी प्रोग्राम चल जाएगा, लेकिन वार्निंग शो होगी कि कहीं आपने गलती से शो फंक्शन तो नहीं बना दिया, क्योंकि जावा कंपाइलर आपसे कहेगा कि ये फंक्शन ऑलरेडी पेरेंट में था, क्या आप इसे सही में ओवरराइड करना चाहते हैं। तो हमने सिस्टम को इन्फॉर्म कर दिया कि यस, हम चाहते कि हम इसे ओवरराइड करें। अब दोस्तों, हम चाहते कि पहले पेरेंट का शो कॉल हो, तो थोड़ी देर पहले हमने लिखा था पर्सन का शो जब हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, लेकिन जावा में यहाँ पे पर्सन नहीं आएगा, यहाँ पे सुपर आ जाएगा। तो हमने इस सिस्टम से कहा कि पहले सुपर का शो कॉल हो, और एक बार जब सुपर का शो कॉल हो जाए तो हम चाहते कि क्वालिफिकेशन भी शो हो, तो जो भी क्वालिफिकेशन की वैल्यू होगी वो शो हो जाएगी। चलिए, तो हमारी क्लास डॉक्टर भी तैयार हो चुकी है। अब हमें बनाना है मेन प्रोग्राम, तो हमेशा की तरह हमने मेन प्रोग्राम यहाँ पे डिफाइन करना है। मिनी में पता है कि अभी कहीं भी मिस्टेक नहीं है।
अब जावा में वर्चुअल कीवर्ड की जरूरत नहीं है। जावा बाय डिफॉल्ट सपोर्ट्स आरटीपी। तो नो नीड ऑफ वर्चुअल। कैसे, मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा। तो पहले तो हम बना लेते हैं सर्किट इक्वल टू न्यू पर्सन, और हम इसका डेटा भेज देते हैं, जैसे अरशद वारसी। आप कुछ भी डेटा भेज सकते हैं, नॉट कंपल्सरी कि आप इसी डेटा को भेजें। और हमने कहा पर्सन की जगह डॉक्टर, हमने कहा मुन्ना इक्वल टू न्यू डॉक्टर। अब यहाँ पे दो चीज भेजनी है, तो एक तो नाम, दूसरा उसकी क्वालिफिकेशन। तो हमने कहा एमबीबीएस। चलिए, अब हमें फंक्शन को कॉल करना है जिसे हम कहते हैं मैसेज पासिंग करना। तो हमने सिस्टम से कहा सर्किट का शो फंक्शन कॉल हो। अब यहाँ तो सिस्टम को दिक्कत ही नहीं, क्योंकि सिस्टम को पता है कि भाई पर्सन के शो के पास जाना है। अब इसी तरह से हमने कहा मुन्ना का शो। अब अगेन यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिस्टम को पता है कि मुन्ना एक डॉक्टर है, तो डॉक्टर के शो के पास जाना है। चलिए हाली फिलहाल पहले इतने प्रोग्राम को रन करते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे। देखिए सिस्टम क्या कह रहा है। सिस्टम कह रहा है कि पहले का नाम था अरशद वारसी, दूसरे का नाम है संजय दत्त, और उसकी क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस। तो अभी तो हमने सीटीपी किया। अब हम क्या करना चाहेंगे, यहाँ पे एक रेफरेंस फ्री बनाना चाहेंगे, अचीविंग आरटीपी। अचीविंग आरटीपी यूजिंग पेरेंट रेफरेंस वेरिएबल। इसे पॉइंटर ना करके हम रेफरेंस वेरिएबल यहाँ पे कहते हैं। तो हमने कहा पर्सन पी। जब हम सी प्लस प्लस में प्रोग्रामिंग करते हैं तब हम स्टार लगा रहे थे, यहाँ पे स्टार की जरूरत नहीं है। तो टेक्निकली इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट पॉइंटर। इम्प्लिसिट को हम ऑटोमेटिक पॉइंटर भी कह सकते हैं, या सिंपल शब्दों में से रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो जब भी हम रेफरेंस वेरिएबल की बात करें, तो मींस हम एक इम्प्लिसिट पॉइंटर की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं पी इक्वल टू एड्रेस ऑफ सर्किट। जब हम सी प्लस प्लस में काम करते तो हम एम्परसेंड ऑपरेटर लगा रहे थे, यहाँ पे एम्परसेंड साइन लगाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है आपको। अब हम सिस्टम से करें कि पी का शो कॉल हो। अब क्योंकि ये सर्किट को पॉइंट कर रहा है, तो ये पर्सन के शो को कॉल करेगा। लेकिन हमने अब कहा पी इक्वल टू मुन्ना, और फिर से सिस्टम से हमने कहा पी डॉट शो। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आरटीपी हो जाएगा। तो ये कॉल करेगा डॉक्टर के शो को, क्योंकि हमारे जावा वर्चुअल मशीन को पता है कि इस समय पी मुन्ना को पॉइंट कर रहा है, और मुन्ना एक डॉक्टर है। चलिए अब हम इसे चेक करते हैं कि सब कुछ सही वर्क कर रहा है या नहीं। हम चाहे तो एक लाइन यहाँ पे जोड़ सकते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हो क्या रहा है। तो यहाँ हमने कहा एस आउट में सीटीपी, और यहाँ मैं एस आउट में कह देता हूँ आरटीपी, जिससे कि आप डिफ्रेंशिएट कर पाए। चलिए तो अब हम जल्दी से इसे सेव करते हैं, और यहाँ से इसे करते हैं रन। अब देखिए हमें आउटपुट क्या मिलता है। सिस्टम बता रहा है कि पहले सीटीपी हुआ अरशद वारसी संजय दत्त, और फिर आरटीपी हुआ, और आरटीपी में भी हमें सही आंसर मिल गया। तो आपने देखा कि हमें यहाँ पे वर्चुअल कीवर्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब इसी प्रोग्राम को हमें सीखना है पाइथन में। तो हमेशा की तरह हम यहाँ गए, हमने सिस्टम से कहा हमें एक नई फाइल बनानी है, जो भी आप नाम देना चाहते हो उसका मैं नाम दे रहा हूँ फंक्शन ओवरराइडिंग डॉट पीवाई। अब ये पीवाई फाइल बन गई है, हमें यहाँ पे प्रोग्रामिंग करनी है। टेक्निकली कंसेप्ट सब जगहों पे सेम है, बस आपको सिंटेक्स स्ट्रक्चर सीखना पड़ता है। तो हमने कहा क्लास पर्सन, तो पर्सन एक क्लास बन गई। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे कंसेप्ट को हम कहते हैं इनिट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे प्राइवेट पब्लिक का कोई कंसेप्ट नहीं है, बाय डिफॉल्ट सब कुछ पब्लिक है। अब हमें यहाँ पे भेजना है नेम, जिसकी मैं डिफॉल्ट वैल्यू दे रहा हूँ नन, क्योंकि यहाँ पे ओवरलोडिंग करने की जरूरत ही नहीं है। तो सिस्टम से मैं कह रहा हूँ सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम।
तो ये डीसी की तरह भी काम कर जाएगा, पीसी की तरह भी काम कर जाएगा। डिपेंड करता है कि आपने कोई वैल्यू भेजी है कि नहीं। अब हम जानते हैं कि पाइथन में कम से कम एक पैरामीटर हमें यहाँ पे भेजना पड़ता है, वो है सेल्फ। तो हमने सेल्फ लिख दिया। अब हमें बनाना है शो नाम का फंक्शन। तो हमने कहा डिफाइन शो। अब इस शो का काम क्या है? इस शो का काम है नेम को शो करना। तो हमने कहा नेम, और जो भी नेम की वैल्यू हो, तो सेल्फ डॉट नेम। तो जहां हमारे जावा में और सी प्रोसेस में दिस था, यहां पे सेल्फ है, तो पाइथन में उसे सेल्फ कहते हैं। चलिए अब हम आगे डिस्कशन करते हैं। हमें बनाना है क्लास डॉक्टर, जो कि चाइल्ड है पर्सन का। तो हम यहाँ पे इससे इनहेरिटेंस करेंगे। तो टेक्निकली इनहेरिटेंस है। चलिए अब हमें फिर से यहाँ पे एक इनिशियलाइजर बनाना है। तो हमने कहा डिफाइन इनिट्स। अब यहाँ पे हमें भेजना है सेल्फ, नेम और क्वालिफिकेशन। अब हमें करना क्या है? यहाँ पे हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। तो हमने कहा सुपर डॉट कौन सा फंक्शन, इनिट फंक्शन, नेम। तो अगेन यहाँ पे हम कॉल करें पेरेंट के इनिट को, तो पेरेंट का इनिट यहाँ पे कॉल हो जाएगा। चलिए अब हम करने क्या है? हमें करना है सेल्फ डॉट क्वालिफिकेशन, सेल्फ डॉट क्वालिफिकेशन इक्वल टू जो भी क्वालिफिकेशन की वैल्यू हो। चलिए अब हमें बनाना है वो फंक्शन ओवरराइडिंग। तो हम फिर से डिफाइन करें शो नाम का फंक्शन, जो हमसे एक पैरामीटर लेगा सेल्फ। अब करना क्या है? हम प्रिंट करना चाहते हैं क्वालिफिकेशन को। लेकिन हम चाहते हैं कि पहले पेरेंट का फंक्शन कॉल हो। तो सुपर का जो फंक्शन कॉल करना चाहे, तो सुपर का मैंने शो फंक्शन कॉल कर लिया, कॉलिंग पेरेंट फंक्शन। चलिए अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हमें बनाना है मेन प्रोग्राम। हालांकि हमारे पाइथन में मेन प्रोग्राम की कोई ऐसी कंपल्शन नहीं होती है, लेकिन मैं बनाना चाहूंगा मेन फंक्शन। अब हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन करेंगे। तो अगेन हमें क्या बनाना है? हमें बनाना है सर्किट, जो कि एक पर्सन है, जैसे नेम चाहिए। हमें चाहिए एक डॉक्टर मुन्ना, जिसको दो चीजें चाहिए, एक तो नेम और एक उसे चाहिए क्वालिफिकेशन। अब हमें मैसेज पासिंग करनी है वाया ऑब्जेक्ट। तो ये हमेशा सीटीपी होगा, इसमें कोई इशू नहीं आता कभी भी। चलिए अब हम कॉल करते हैं सर्किट का शो, इसी तरह से मुन्ना का शो। हम जानते हैं कि यहाँ पे सिस्टम अपने आप डिसाइड करेगा कि कौन से शो के पास जाना है। अब हम मेन फंक्शन को कॉल करना चाहेंगे, इफ नेम एग्जैक्टली इक्वल टू मेन। यानी जब हम इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करें तो क्या हो? तो सिस्टम से मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई इस प्रोग्राम को डायरेक्टली रन करे, तो मेन फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाए। अब मिनी मैप हमें कोई एरर दिखा रहा है क्या? एक बार देख लेते हैं। चलिए अभी मिनी मैप एरर तो शो नहीं कर रहा है, इसे ट्राई करते हैं। तो इसे रन करते हैं। अगर हम देखें मैग्नीफायर की मदद से, तो सिस्टम कह रहा है कि ये पीवाई फाइल एग्जीक्यूट हो गई है। नेम शो रहा है अरशद वारसी, और नेम और क्वालिफिकेशन शो रही है संजय दत्त एमबीबीएस, यानी सब कुछ ओके चल रहा है। अब फिर से हम क्या करेंगे? यहाँ पे आरटीपी अचीव करेंगे। तो जल्दी से हम यहाँ पे मेन प्रोग्राम में कुछ चेंजेस करें। यहाँ मैं प्रिंट पे लिख देता हूँ सीटीपी, और यहाँ पे मैं प्रिंट पे लिख देता हूँ आरटीपी। और करना क्या है हम दोस्तों को? हमें यहाँ पे एक रेफरेंस वेरिएबल बनाना है। तो p इक्वल टू पर्सन बना लेते हैं। अब हम लिख रहे हैं p इक्वल टू सर्किट, कि p सर्किट को पॉइंट कर रहा है। अब हम लिख रहे हैं p का शो, देखिए क्या होता है। और फिर हम कह रहे हैं p इक्वल टू मुन्ना, और फिर p का शो। देखिए हमारे पाइथन में रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव हो पाता है या नहीं। इसको हमने सेव किया,
और इसे फिर से रन करते हैं। देखिए एक बार मैग्नीफायर की मदद से। तो सीटीपी हमने डिस्कस किया, अब आरटीपी देखें। पहले नेम शो हुआ अरशद वारसी, और फिर नेम और क्वालिफिकेशन शो हुआ संजितन और एमबीबीएस। तो कंक्लूजन निकला कि हमारा जो जावा और पाइथन है, दोनों में बाय डिफॉल्ट आरटीपी अच्छी हो जाता है विदाउट वर्चुअल। लेकिन जब हम सी प्लस प्लस में काम करते हैं तो वर्चुअल की रिक्वायरमेंट है। तो आपने सीखा कि कैसे हम फंक्शन और ओवरराइडिंग को सी प्लस प्लस, जावा और पाइथन भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।